4 जजेस का जो मामला है कि वो पहले ये बात हो रही थी, मैंने भी ये बात कही थी कि देखें जजेस अगर खामोश है तो इसका मतलब है कि खामोशी नीम रजामंदी है, कि आप रजामंद है, आपने जैसा तैसा भी है एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जो जजेस हैं इनकी जानिब से जो दरख्वास्त दी गई है, और फिर उस दिन हम जिक्र कर रहे थे 239(5) का, जिसमें हुकूमत ने ये लिख दिया है कि किसी भी कोर्ट में इसको जो मर्जी हो जाए, इसको डिस्कस भी नहीं किया जा सकता कि जी कि ये ठीक हुई गलत हुई, अदालत का इख्तियार नहीं है। तो अब मामला किधर जाएगा कि अगर सिटिंग जजेस कुछ इस्तीफ़े दे दे और कुछ इसके खिलाफ जो है बाकायदा दरख्वास्त हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे ये इजाज़त दे दें कि टीवी पे भी डिस्कस करने की इजाज़त है, अदालतों में नहीं डिस्कस कर सकते, टीवी पे तो डिस्कस कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको नल एंड वॉइड नहीं ना कर सकते। ठीक है, ठीक नहीं, अब मैं क्या पूछ लूँ ना, क्योंकि अदालतों में नहीं इजाज़त है, तो मैं क्या ये ना हो कि कल को फिर साकिब साहब को मेरी ज़मानत देनी पड़े या कोई करना पड़े, तो इसलिए बात बड़ी सिंपल सी है जी। आपका इसरार था कि नीम रजामंदी, मैं भी उस वक्त कह रहा था कि नहीं, इंतज़ार करें, मैंने याद करें, मैंने कहा था कि इंतजार करें, हर गुजरते दिन के साथ बहुत कुछ होगा। एकदम एक ही दफा बारिश हो जाए ना तो पानी निकल जाता है। अगर हर रोज बारिश हो ना, फिसलन भी होती है, और उस बारिश का जो होता है ना, लोग कहते हैं झरी लग गई जे, तो झरी बड़ी पैरी जे असर। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि पंजाबी में झरी चंगी है, झरी बड़ी पैरी जे, ये जुमेरात की झरी है, ये बुध की झरी है, और ये आज भी जुमेरात की झरी लगी है। ये जो आज नहीं है ना, ये जुमेरात की है। आप इस बात को ज़हन में रखिएगा। 6 और अफराद जो है जजेस हैं आज, ये भी नोट कर लीजिएगा, वो 2-2 की तादाद में है, 4-4 की तादाद में है, अभी वो भी आने हैं। ठीक है, अब बहुत से लोगों का ख्याल था जी, बस मान किसी लोगों ने यहाँ तक लिख दिया जी, फलां कहता जी जब मेरी रिटायरमेंट में 2 दिन रह जाएंगे मैं उस वक्त करूँगा, किसी ने किसी कुछ लिखा। मेरे पास जो इतला है 6 और जजेस भी आएंगे मैदान में, और इन जजेस ने जिन्होंने ये पिटीशन दायर की, चारों ने, इसके बाद नहीं मंजूर होना या होना इसको एक लहदा रख दें, उन्होंने एक अमदराज करा दिया। आज डिस्कस ये हो रहा है। अब जब बात ये होना शुरू हो जाए कि अगर वो जज जिन्होंने बड़े बड़े फैसले दिए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े उनके नाम हैं, जिनकी काबिलियत पर शक नहीं किया जा सकता, जिनको ये भी नहीं कहा जा सकता कि जनाब ये सलमान अकरम राजा का रिश्तेदार है, किसी को ये भी नहीं कहा जा सकता जनाब ये फलाना है। मुझे हैरत होती है ना कि काजी फाइज ईसा को बचाने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने वाले अतर मिनल्ला साहब थे। अब ये चीजें बिल्कुल लोगों को भूल जाती हैं। साकिब निसार साहब के फैसले को भी गलत मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि जी कि मैं उस बेंच में मौजूद था जिसमें फाइज ईसा साहब जिसमें बोले थे कि इन्होंने फैसला गलत दिया, यानी कि वो और तरह से बातें करते रहे। अब बात ये, अब इन चारों के मुतल्लिक भी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, किसी की तो रिश्तेदारी निकाल दी गई किसी से, किसी को कुछ कर दिया गया, ये चलता है। लेकिन आप ये सोचें कि ये सारा कुछ करने वाले कुछ तो सोच के कर रहे होंगे ना, कोई तो उनकी प्लानिंग होगी ना, वो आइन के लिए है, वो प्लानिंग अपनी ज़ात के लिए है, कोई भी मामला है। लेकिन ज़हन में रखिएगा जी, काम अब चल पड़ा है, और जिन्होंने कहते ना गोटिया कम वध गई, कम वध गया जे, और काम मजीद। देखिए आज लाहौर की सड़कों पर आपको नजर आया, लाहौर की सड़कों पर आज वकला नजर आए। कराची पहले जिक्र हो रहा था ना जी, अब सड़कों पे जब निकलना लोग शुरू हो जाए, फिर आज आप गौर करें, सिर्फ इन 4 जजेस के इस्तीफे कह रहा, पिटीशन एक इशू नहीं है, चंद दिन बाद इस्तीफे भी आ सकते हैं। बस आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो बात की है कि फलां तरीक हो सकता हम यहाँ पे हो ही ना, दिसंबर के पहले हफ्ते में, ये चीजें जो है ये एक बाकायदा अलार्म है। और आज ही के दिन पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है एमक्यूएम का ऐलान बगावत है, वो ये नहीं है कि पहले की तरह, वो ऐलान बगावत है। क्या पीपल्स पार्टी अब इस ऐलान बगावत को कबूल करके बैठती है, या पीपल्स पार्टी को ये कहा, पैगाम दिया गया है कि 28वीं तरमीम में बोले तो आपके लिए भी बंदे तैयार हैं। हाँ जी, और अगर आप मान जाएंगे तो फिर कोई बात नहीं,
ये भी एक पैगाम है। बस मैं तो बड़ी सीधी सी बात करता हूँ, मैसेज ही होता है, मैसेज होता। अब गेम असल शुरू अब हुई है। बहुत से लोग 27वीं तरमीम हो गई जी बस खत्म। मैं कह नहीं, 27वीं तरमीम के बाद तो असल चीज शुरू होनी है। अब मेरे पास तो ये भी इतला है कि एक हुकूमत के अंदर मौजूद जो सियासी जमात है वो किसी सूरत में भी, किसी हाल में भी ये नहीं चाहती कि जनाब ये सियासत के अंदर जो है वो हो सूबों की तकसीम हो मसलन इस मुल्क में। अब वो फ्रंट पे नहीं आएंगे, ओपन नहीं होंगे, लेकिन वो किसी ना किसी को फ्रंट पे करेंगे, किसी ना किसी को पीछे से सपोर्ट करेंगे, माली सपोर्ट करें, दूसरे तरीके से सपोर्ट करें, ये सारा कुछ होगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये अब चलने लगी हैं, ये काम शुरू होने लगा है और एक खौफनाक जो सिनेरियो बनने वाला है उस खौफनाक सिनेरियो से निबटना अब आने वाले वक्त में बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि मैं ये बात नहीं कर रहा था। आप भी समझते हैं कि तवक्कुआत के बरक्स कुछ हो सकता है जैसे साकिब साहब समझ रहे हैं, या फिर नहीं ठीक है इलेक्शन कमीशन ने बस नोटिस लिया है और वैसे कोई कार्रवाई हो सकती है सुहेल अफरीदी के खिलाफ आने वाले दिनों में? इसमें ना हो तो किसी और चीज़ आने वाले दिनों में इस चीज़ को एक हथियार बना के रखा जा सकता है, पेंडिंग में रखा जा सकता है। अच्छा देखें, अच्छा मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई। मैंने हर जमात के मिनिस्टर्स को मुख्तलिफ कैंपेनें करते देखा, उनकी वीडियोस मौजूद हैं, उनकी सारी चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ पर गुफ्तगू भी होती है। सुहेल अफरीदी की पूरी तकरीर में किसी जगह ये बात नहीं थी कि आपने फलां उम्मीदवार को वोट देना है। निरान साहब उन्होंने कहा कि 2 लाख से ज़्यादा वोट देने हैं। नाम तो नहीं ना लिया, उम्मीदवार का ही बताया ना कि उन्होंने कहा जी कि देखें, उन्होंने ये तो नहीं कहा, नाम तो नहीं ना लिया, एनए कहा ना 2,18,000 कोई और भी ले सकता है। उमर अयूब साहब का उन्होंने कहा कि इनकी अहलिया को हमने 2 लाख से ज़्यादा चले मान ले, मैं यही मान लेते, मान ले, ठीक है। क्या इस पाकिस्तान के अंदर जितने वज़रा हैं वो इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले रहे? तलाल चौधरी साहब की बात कर रहे हैं सर, मैं नहीं ले रहे, बाकी भी और भी हैं कि राना सनावला साहब नहीं ले रहे, बाकी लोग जो हैं वो मीटिंगें नहीं कर रहे, बाकी लोग जो है वो सारे चीज़ें नहीं कर रहे। यहाँ तो इस इंसाफ के तराजू को सबके लिए कर दें। सुहेल अफरीदी को बुलाया गया है, अगर सुहेल अफरीदी के खिलाफ आप ये तवक्को रखें कल ही कोई फैसला हो जाएगा तो ये नहीं होगा। अच्छा, इतना बड़ा रिस्क कल के दिन के लिए नहीं कोई ले सकते। अभी हालात जो हैं वो कोई भी नहीं चाहेगा किस तरफ जाए। दूसरी बात है कि सुहेल अफरीदी के बाद भी तो पीटीआई का ही आएगा ना कोई, अगर ये भी एक देख लें। हाँ जी, कोई और कौन आएगा? और तो किसी जमात के पास है नहीं। अब तो मौलाना साहब इनके साथ नहीं आएंगे, अब तो मौलाना साहब भी इनके साथ नहीं आएंगे, अब तो अब बाकी चीज़ें भी होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़हन नशीन करनी चाहिए। अब आगे इससे भी आगे अब जाके चीज़ होती है, एक शख्स जब तरदीद कर देता है, ये एक शख्स जब वजाहत कर देता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी तो वजाहत ही मांगी है ना, आगे जवाब दे भाई इसका, वजाहत करे ना। आपने ऐसा कहा, ओबरसर ने कह दिया, देखे वो उसने ये भी कहा कि यहाँ पे धांधली नहीं होनी चाहिए, तो धांधली तो रोकनी है, चाहे वो वफाक रोके चाहे सूबा रोके, इस धांधली को रोकना चाहिए। और पाकिस्तान की जहां जहां जिस हिस्से में इलेक्शन होना चाहिए हो रहा है वहां पे रोकना चाहिए। देखिए 2 दिन बाकी रह गए हैं, कोई लंबा चौड़ा तो अब है नहीं, तो कल यहाँ वो खुद ना पेश हुए तो उनके वकील पेश हो जाएंगे। दोनों में से एक आपके ख्याल में वैसे पेश होंगे? मेरा ख्याल है उनके वकील ना पेश हो जाए, मेरा ख्याल है उनके वकील पेश होंगे। अगर खुद भी पेश होना पड़ा तो हो जाएंगे। बात यह है कि कल भी ये खबर ही होगी ना। राना साहब 28 तारीख का बहुत जिक्र हो रहा है, तो ये जो 23 के बाद, 23 तो बस आ गई, 23 के बाद 28 तारीख को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? सर, बड़े अहम तरीन जो हल्के हैं वो कह रहे हैं कि 28 को कोई बड़ा सियासी, बड़ा अदालती को धमाका हो रहा है। मतलब कि कोई बड़ा फैसला हो रहा है? क्या फैसला हो रहा है? अच्छा, अदालती फैसला हो जाए, अदालती इस्तीफे आ जाएं, अच्छा, अदलिया से कुछ और मामला हो जाए। 28 तारीख को बड़ी अहमियत दी जा रही है। और 28 तारीख के हवाले से मेरी एक बड़े ज़िम्मेदार हुकूमती शख्सियत से बात हुई, तो उसने हंसते हुए कहा, उसने कहा हमारे लिए तो अब हर रोज़ ही 28 तारीख बन गई है। मैंने कहा वजह क्या है? उसने कहा बस देख लें हालात क्या है, इस पे तो चलता रहेगा। लेकिन आपने आज एक रिपोर्ट का जिक्र किया, IMF की रिपोर्ट, वो असल रिपोर्ट है, वो फाइनेंस नहीं जो है पाकिस्तान के, जो अगर आप वेबसाइट खोलें ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, वहाँ से जो है, झूठ बोला IMF ने। नहीं IMF की रिपोर्ट है या नहीं, गलत भी रिपोर्ट, 150 से ज़्यादा सफ़े चेक करें, PTI ने तो नहीं डाल दी। नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने PTI के दौर का भी जिक्र किया, उन्होंने बड़ी जामे वो लिखी है, शायद इसीलिए इन्होंने जो है ना उस पर इतना रद्द-ए-अमल भी नहीं दिया। क्योंकि हम तो रोज़ाना सुनते थे ना, तो सोने के बहार
शहद की नहरें, दूध के दरिया, तो अवाम को मैं कह रहा हूँ बब्बर शेर अवाम हो गई, सारा कुछ मिल रहा था। उन्होंने कहा जी करप्शन जो है वो नहीं थम रही है, करप्शन नहीं रुक रही है। और जिस मुल्क में एक एसपी पकड़ा जाए जाली करेंसी चलाते और खुद हुकूमत कहे कि हमने जनाब उसे खत्म कर दिया, एसपी जी जाली करेंसी चलाता है, तो बाकी क्या रह गया? फिर आप एसएचओ को क्या कहेंगे जी? एएसआई को क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे। जहां पर एक पुलिस की हिरासत से बंदा फरार हो जाए और छुड़ा के ले जाए और फिर वो इतनी आसानी से पकड़ा भी जाए, हाँ जी, तो जहां पे उसने जुल्फें तराशी थी उसको भी नहीं पूछा, जहां पर वो रात रहा था उसको भी नहीं पूछा। क्या इसमें आया किसी जगह पे कि जनाब इसको ये 3 दिन क्या सड़कों पे सोया? हाँ, इसको किधर ये से किसी ना किसी के पास था ना। साकिब साहब के पास हो सकता है, मेरे पास हो सकता है, आपके पास हो सकता है, किसी एक के पास तो हो सकता है ना।